Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is Friedel-Crafts alkylation. तो स्टूडेंट्स Friedel-Crafts alkylation को स्टार्ट करने से पहले ये मैं बता दूं कि हमने जैसे कि रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस की कैटेगरी में आपके पास ये फाइव टाइप्स के रिएक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हेलोजिनेशन रिएक्शन को स्टडी किया था फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड में नाइट्रेशन रिएक्शन को डिस्कस किया था, थर्ड में सल्फोनेशन रिएक्शन को डिस्कस किया था। तो अब हम जो है अपने फोर्थ रिएक्शन की तरफ आते हैं जो कि क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन को मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन से। तो स्टूडेंट्स फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड एंड द कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 इट इज़ कॉल्ड एज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो जैसे कि स्टूडेंट्स नेम इंडिकेट कर रहा है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में कि इसके अंदर क्या होगा, अल्काइल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग में हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने हेलोजिनेशन में क्या किया था कि बेंजीन रिंग में हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया था और नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया था, और जो है आपके पास थर्ड रिएक्शन सल्फोनेशन में सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसी तरह फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में जो है आप क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन में मेंशन किया है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करवाना अल्काइल ग्रुप को इन द प्रेजेंस ऑफ, अब इसके लिए कंडीशंस क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड की मौजूदगी में होगा एंड अ कैटलिस्ट, और साथ में कैटलिस्ट मौजूद होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसी तरह फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाने के लिए आपको जो है कैटलिस्ट जो होगा रिक्वायर्ड होगा वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ये कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। AlCl3 कैटलिस्ट को हम यूज़ करके फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हैं और इसी कैटलिस्ट को हम यूज़ करके फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये आपने जो है बात याद रखनी है माइंड में, एंड दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन को मैंने आप लोगों से एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया। अब हम इसके रिएक्शन को डिस्कस करते हैं और उसके बाद उसके मैकेनिज्म की तरफ आएंगे। तो अब हमारा रिएक्शन जो है सेकंड नंबर पे हमने रिएक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये आपके पास बेंजीन है और इसमें जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि बेंजीन रिंग के साथ जो है आप अल्काइल ग्रुप को इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इसको जब हम ट्रीट करेंगे अल्काइल हैलाइड से, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास मिथाइल है और ये साथ में Cl क्लोराइड है, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड है। आप इसको जनरल भी ले सकते हैं। जनरल में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और ये हैलाइड जो है RX से हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरल में। लेकिन अब स्पेसिफाई कर रही हूँ तो ये मिथाइल अल्काइल जो ग्रुप है यहाँ पर मिथाइल हो गया और X जो है वो हैलाइड हो गया। आप अपनी मर्जी से भी आप ले सकते हैं अल्काइल, ज़रूरी नहीं है कि मिथाइल ही हो, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल, जितनी डिफरेंट चेन लेंथ का आप ले सकते हैं। इसी तरह जो X है हेलोजन, यहाँ पर Cl के बजाय BR भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात जो है आपने माइंड में रखनी है। अब नेक्स्ट जो है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, मैंने आपको बताया एज अ कैटालिसिस में यूज़ हो रहा है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर बेंजीन को इस तरह से हाइड्रोजन निकाल के इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैं आपको बात पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने यहाँ से क्या करना होता है कि Cl यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ से हाइड्रोजन क्या कर देता है, इसको सब्सटीट्यूट कर देता है, साथ में हाइड्रोजन यहाँ से निकल के तो यहाँ पर CH3 ग्रुप आके अटैच हो जाता है, उसकी जगह सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो इसी वजह से ये रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस का नाम इसको दिया जाता है इसी वजह से, ठीक है, कि एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को सब्सटीट्यूट करता है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने बात कर ली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की। तो अब देखें कि यहाँ पर बेंजीन जो है यहाँ पर फिर जाके मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा और यहाँ पर जो है HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है वो देखी कि अल्काइल बेंजीन आपको ऑब्टेन होगी। यहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया तो इसी वजह से आपको मिथाइल बेंजीन या आप कह सकते हैं टॉलीन आपको ऑब्टेन हुई है, ठीक है। इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, टॉलीन, जो कि क्या है, एक अल्काइल बेंजीन है। अगर हम जनरल बात करें तो यहाँ पर RX अगर हमने लिया तो यहाँ पर फिर आपके पास जो है वो R होगा, ठीक है। जनरल अगर हम बात करें, स्पेसिफाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि मिथाइल क्लोराइड लिया तो फिर इस वजह से यहाँ पर मिथाइल बेंजीन यानी कि टॉलीन आपको ऑब्टेन हो गई है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने अब इसके रिएक्शन को भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। तो मैकेनिज्म में जैसे कि प्रीवियस आपने तीनों रिएक्शंस पढ़े हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, तो उसमें भी
भी स्टूडेंट्स जिस तरह से आप लोगों ने मैकेनिज्म के स्टेप्स किए थे, उसी तरह इसके अंदर भी आप लोगों ने करना है। तो हम स्टार्ट लेते हैं, मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। तो मैकेनिज्म जो है इसी तरह बेस कर रहा है 3 to 4 स्टेप्स में होता है। तो यहाँ पर इसमें जो है 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट जो है उसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि बेंजीन, फर्स्ट स्टेप में बेंजीन को आपने नहीं लेना, बेंजीन के अलावा जो बाकी होंगे वो आपने लेने हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि आपके पास बाकी जो है एक तो कैटलिस्ट है और दूसरा क्या है, अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है। तो आपने क्या किया, अल्काइल हैलाइड को यहाँ पर उसके साथ ट्रीट किया, कैटलिस्ट के साथ AlCl3 के साथ। तो आपके पास जो है फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, कार्बोकेटाइन जो है, कार्बोकेटाइन कह रही हूँ कि सॉरी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, आप इसे यहाँ पर कार्बोकेटाइन भी कह सकते हैं क्योंकि अल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्काइल बेसिकली यहाँ पर कार्बन ही होता है, तो आप कार्बोकेटाइन भी इसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात जो है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस जितने भी हम लोगों ने भी 3 रिएक्शंस पढ़े हैं इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में, कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पर क्या होगा, ये R पॉजिटिव होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, और बाकी AlCl4 नेगेटिव जो है ये आ जाएगा। कैसे ये बना, ये आप देख सकते हैं कि R जो है इसको अगर आप इसमें से सेपरेट करें तो R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये Cl जो है वो जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये AlCl4 नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया। तो अब ये आपने स्टूडेंट्स आपका जो है इलेक्ट्रोफाइल, ये फर्स्ट वे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज जो होगा यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल आपका कहलाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने ये कर लिया, और सेकंड स्टेप में मैंने आपसे कहा था कि सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, बेंजीन रिंग को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो बेंजीन जो है वो अब आएगा, और फिर यहाँ से ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, बीइंग इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉन लवर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। तो ये क्या करेगा, यहाँ से बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको ले लेता है, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उससे क्या होता है कि बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो लॉस्ट हो जाएगी। अभी बेंजीन में ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब इसमें से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर ये वाले 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रिमेन्स इंटैक्ट, ये इंटैक्ट ही रहेंगे, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अब जाहिर बात है ये अट्रैक्शन में आ गए हैं, तो क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड शो करने के लिए ये चारों हाइड्रोजन यहाँ से एक बाइंड निकाल के दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसकी वैलेंसी ऑफ सेटिस्फाइड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक हो चुका है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर प्लस चार्ज जो है वो आ जाएगा, जो कि यहाँ पर बताएगा कि अभी बैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, इसी वजह से प्लस चार्ज आ गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसी से हम फर्दर मूव करेंगे, और फिर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में सॉरी स्टेप नंबर 2 में आपने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल का किस तरह से अटैक हुआ, और नेक्स्ट में AlCl4 नेगेटिव क्या करेगी, यहाँ पर ये एक्ट करेगी एज अ बेस, जो कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस रिएक्शंस में भी, अभी तक मैं यही बताती आई हूँ। ये बेस क्यों होगी, क्योंकि ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रही होती है। प्रोटॉन को कोई भी स्पीशीज जो एब्स्ट्रैक्ट करती है उसको हम बेस कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये अंदर दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब ये अंदर शिफ्ट होगा तो क्या होगा कि आपके पास जो है ये यहाँ से हाइड्रोजन अब ख़त्म हो जाएगा और ये आपको अल्काइल बेंजीन मिल जाएगी, जो और इस तरह से जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हुई थी वो दोबारा से एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि अब आपको पास जो फाइनल कंपाउंड प्रोडक्ट बनेगी उसमें जो बेंजीन है वो एरोमेटिक आपको नज़र आ रही है। तो ये एरोमेटिसिटी दोबारा से बेंजीन रिंग में रीगेन हो जाएगी और आपको इस तरह से अल्काइल बेंजीन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। और साथ में ये जो H था उसमें से यहाँ से Cl के साथ अट्रैक्शन हुई, अटैच होगा और ये HCl स्पीशीज जो है HCl मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। और इसके अलावा जो है AlCl3 कैटलिस्ट जो था वो दोबारा से रिकवर हो जाएगा, जो कि आपको पता है कि कैटलिस्ट क्या होता है कि जो कि हम स्टार्ट में डालते हैं तो वो दोबारा से जो है आपको एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो है वो आपको अगेन ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है AlCl3 कैटलिस्ट आपको अगेन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स हम इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, जिसमें आपने देखा कि आपको जो है फाइनल प्रोडक्ट अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है वो मिल रही है, जिसमें बेंजीन के ऊपर जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप आपका अटैच हो गया, इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं अल्काइल बेंजीन। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो सारे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा सारे स्टेप्स में कि क्या है कि स्टेप नंबर 1 में क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो
उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि बेंजीन का अटैक होता है, बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को। और थर्ड स्टेप में जो है वो क्या होता है कि बेस ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके तो आपको जो है फाइनल प्रोडक्ट मिल जाती है और जो कैटलिस्ट है वो रिकवर हो जाता है। तो ये स्टेप स्टूडेंट्स इसी तरह के ये सेम सारे स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में, लेकिन उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर अल्काइलेशन की बजाय वहाँ पर एसाइलेशन होगी और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जैसे आपने इंट्रोड्यूस करवाया तो यहाँ उस केस में क्या होगा एसाइलेशन रिएक्शन में कि आपने यहाँ पर एसाइल ग्रुप जो है हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको ये रिएक्शन जो है वो क्लियर हो गया है। अगर इस रिएक्शन में स्टिल आपको कहीं जगह पर किसी भी पॉइंट पे या किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन अगर आपको लग रही है तो फिर आप वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।